पहले कोई स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग जो एचटीएमएल का टैग यूज़ करते हैं, जो एक मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल टैग है डिव। तो इसका किस तरह से यूज़ करना चाहिए और किस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग इसको सभी जगह यूज़ करने लगे तो क्या नुकसान है, अगर सभी जगह यूज़ ना करें तो क्या नुकसान नहीं है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस वीडियो को बने रहिए अंत तक। का प्रॉब्लम क्या है डिव का? जैसे कि जैसे कि अगर हम लोग बिगिनर होते हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो होते हैं, फर्स्ट टाइम जब एचटीएमएल को सीखना स्टार्ट करते हैं और छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे कंटेंट को तैयार करते हैं। जैसे कि वेब पेज पे मान लीजिए 3 सेक्शन बनाने हैं, हेडर सेक्शन हो गया, फुटर सेक्शन हो गया और बीच में एक मेन कंटेंट हो गया। वो लोग क्या करते हैं कि तीनों सेक्शन बनाने के लिए 3 डिव टैग ले लेते हैं एचटीएमएल बोइलरप्लेट के अंदर, बॉडी टैग के अंदर और सारे डिव टैग के अंदर क्लास दे देते हैं और उसका नाम दे देते हैं हेडर के लिए और दूसरे में मेन दे देते हैं, तीसरे में डिव क्लास इज़ इक्वल टू फुटर दे देते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम 3 टैग टैग लगा दिए डिव तो वो 3 अलग-अलग सेक्शन हो गया हेडर, फुटर, मेन के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह से हम लोग कोडिंग करते हैं, ये एक बहुत ही बेकार तरीका है कोडिंग करने के लिए। इसलिए हम लोग को सिस्टमैटिक एचटीएमएल का यूज़ करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे सिस्टमैटिक एचटीएमएल का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि हम लोग एक घर में रह रहे हैं और हमारे पास बहुत सारा सामान है और हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट होना है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने सामान को बॉक्स में पैक कर देते हैं और सारे बॉक्स दूसरे घर में जाकर शिफ्ट कर देते हैं। हम लोग दूसरे घर में जाते हैं और ऐसे समझिए कि हम लोग को अपना कोई बुक निकाल कर पढ़ना है, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे जाएँगे अपने सारे बॉक्स के पास उसमें से वहाँ पर जाने के बाद हम लोग बुक ढूँढना स्टार्ट किए और हम लोग को समझ में आया कि इतने सारे बॉक्स में हम लोग किस बॉक्स में अपने बुक को ढूँढें। तो या तो हम लोग सारे बॉक्स को ओपन करके चेक करेंगे वन बाय वन या फिर बाय चांस हम लोग को जल्द ही मिल जाए बुक। तो ये एक पहला तरीका है हम लोग को शिफ्ट करने का। और दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसे हम लोग जब हम लोग पैक कर रहे हैं सामान को उसी समय हम लोग उस जिस कैटेगरी का है उसका नाम लिख दें उस बॉक्स पर। जैसे कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ है तो उसके अगर हम लोग बॉक्स में डाल दिए और ऊपर में लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ कंपोनेंट और फिर अगर हम लोग बुक सारे जितने सारे बुक हैं, तो अगर किसी भी बॉक्स में रखते हैं तो उसके ऊपर लिख देते हैं, नेम कर देते हैं बुक्स। ऐसे ही सारे सामान को अपने होम के सामान को रख देंगे। तो ये ईज़ी तरीका है फाइंड करने के लिए और जो पहला जेनेरिक बॉक्सेस था, उसमें यही दिक्कत था कि सारे बुक्स को ओपन करके देखना पड़ेगा, किस बॉक्स में क्या रखा है, किस बॉक्स में क्या नहीं रखा है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है डिव का भी जो हम लोग आगे बताते हैं। सिस्टमैटिक एचटीएमएल मतलब कि जब हम लोग एचटीएमएल में कोडिंग करेंगे, तो एक सिस्टम वाइज़ करेंगे। सिस्टमैटिक मतलब स्ट्रक्चर वाइज़। स्ट्रक्चर वाइज़ मतलब कि हम लोग जानते हैं कि एचटीएमएल में बहुत सारे प्री डिफाइंड टैग्स दिए जाते हैं, जैसे हेडर टैग, नेम टैग, फुटर टैग, मेन टैग ये सब जो है पावरफुल टैग है, जो कि सर्च इंजन के लिए बहुत ही यूज़फुल टैग है क्योंकि अगर सर्च इंजन से हम लोग कोई भी सर्च करते हैं, तो वो वेबसाइट शो करता है। वेबसाइट जब शो करता है तो हमारे इसी टैग्स की वजह से शो करता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि इस टैग के अंदर क्या लिखा जा सकता है। तो हम लोग अगर जभी भी वेबसाइट बनाते हैं, तो हम लोग सब जगह डिव टैग का यूज़ ना करके उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टैग दिए गए हैं, प्री डिफाइंड टैग दिए गए हैं एचटीएमएल में, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि 3 टैग का यूज़ किया था हेडर के लिए, फुटर के लिए और मेन कंटेंट के लिए। तो उसकी जगह हम लोग डिव टैग का यूज़ ना करके उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो हेडर टैग है, नेम टैग है, मेन, फुटर उसका यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग सर्च इंजन को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट दिखाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड है कि स्लाइड में ये बताया गया है कि जेनेरिक अप्रोच और एक सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक? देखिए जो जेनेरिक अप्रोच का मतलब है कि जैसे एक डिव टैग है और उस क्लास बनाया है, उसका नाम दे दिया हेडर, उसके अंदर एक h1 टैग दे दिया और फिर डिव टैग को क्लोज़ कर दिया और राइट साइड में सिस्टमैटिक वे में क्या है, एक हेडर टैग यूज़ किया, हेडर टैग को क्लोज़ कर दिया। फिर एक h1 टैग बनाया, h1 टैग को क्लोज़ कर दिया, उसके नीचे नेव बार, उसके नीचे नेव टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक? मतलब कुछ टैग लिखा है। तो ये एक जेनेरिक टैग हो गया और जेनेरिक अप्रोच हो गया और ये एक सिस्टमैटिक वे हो गया। इसका मतलब है हम लोग को अगर कोडिंग करना होता है किसी वेबसाइट बनाने के लिए, अगर सही में हम लोग कुछ अच्छे तरीके से कोडिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग जेनेरिक अप्रोच को फॉलो ना करते हैं, बल्कि हम लोग सिस्टमैटिक वे को फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं।
एसेंशियल सिस्टमैटिक टैग क्या होता है? एसेंशियल सिस्टमैटिक टैग मतलब वही, जैसे हेडर में, तो जैसे हेडर टैग में क्या करते हैं हम लोग, हेडर टैग में हेडिंग, लोगोस, नेविगेशन, लिंक्स वगैरह लगाते हैं। जो नेव टैग है उसके अंदर भी हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग लगाते हैं। फिर मेन टैग हो गया, मेन टैग के अंदर हम लोग जैसे इमेज लगाना है, कोई वीडियो लगाना है या फिर कुछ कंटेंट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो उसके तो हम लोग मेन टैग में लिखते हैं इसको। उसके बाद जो है फुटर, फुटर में हम लोग जैसे कोई कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ अबाउट सेक्शन देना है, कॉन्टेक्स्ट सेक्शन देना है, या फिर ज्वाइनिंग के लिए लिंक देना है कहीं पर, जो भी होता है फुटर सेक्शन में लिखते हैं। व्हाई इट इज़ मैटर एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग देख नहीं सकते, वेबसाइट को पढ़ते नहीं है, बल्कि वो वेबसाइट के सारे कंटेंट को सुनते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, स्क्रीन रीडर जिसको बोला जाता है। ये एक टूल वेबसाइट को पढ़ता है और यूज़र को आउटपुट देता है। अगर हम लोगों ने हर जगह पर डीप टेक का यूज़ कर दिया है वेबसाइट पे, तो जिस कंप्यूटर स्क्रीन को रीड करेगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो कौन-सा सेक्शन है, वो बस एक ग्रुप समझ लेगा कि एक ग्रुप एलिमेंट का ग्रुप है, और वैसे ही समझ लेगा और उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पर देगा। तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह का कंटेंट है, जैसे कि नेविगेशन है, हेडर सेक्शन है या फिर फुटर सेक्शन है। इसीलिए हम लोग डीप टेक का सभी जगह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रीडिफाइंड टैग है, एचटीएमएल टैग, उसका यूज़ करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि इससे करने के बाद क्या होता क्या है? इसके कुछ बात तो मैंने बता दिया, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे बूस्ट योर एसईओ रैंकिंग, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसमें काफ़ी यूज़ होता है टेक्स्ट का, प्रीडिफाइंड टेक्स्ट का। तो सही से हम लोग जब एचटीएमएल में टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि हेडिंग सेक्शन के लिए H1, H2, H3, ये सब, पैराग्राफ के लिए p टैग, और हेडर सेक्शन के लिए हेडर टैग, नेविगेशन के लिए नेव। हम लोग अगर ये सब यूज़ करते हैं, और गूगल पे कोई सर्च करता है सर्च इंजन से, तो क्या होता है? तो गूगल सर्च करके के कोरेस्पॉन्डिंग वेबसाइट लाता है, उस कंटेंट के कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग को दिखाता है। हम लोग को वेबसाइट में एसईओ रैंकिंग फर्स्ट करना है या फिर गुड करना है, तो हम लोग को सही से एचटीएमएल टैग को यूज़ करना होता है। जिससे क्या होता है, जिससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, इम्प्रूव्ड इंडेक्सिंग होती है, हायर रैंकिंग होती है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और है कि, तो अब आता है कि कहाँ पर यूज़ करना चाहिए डीप को। मैंने तो ये बता दिया कि कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो डीप का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे जहाँ पर किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रैप करना हो। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास 10 इमेजेज़ है या फिर वीडियोज़ है, उसको अगर हम लोग को ग्रुप करना है, तो हम लोग या तो सीएसएस का फ्लेक्स प्रॉपर्टी या फिर ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको कंबाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग डीप टैग का यूज़ करते हैं। जैसे डीप टैग बना लिए, तो क्लास का कुछ नाम दे दिया, फिर उसके अंदर बहुत सारी इमेजेज़ दे दिए, लिस्ट दे दी। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिव टैग को, या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे, जैसे में लेआउट रैपर और जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेशन के लिए हम लोग डिव क्लास नेविगेशन ना यूज़ करके हम लोग नेव का यूज़ करेंगे। डिव क्लास आर्टिकल कंटेंट ना यूज़ करके आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे। डिव क्लास सेक्शन टाइटल ना यूज़ करके एच2 या एच3 टैग्स का यूज़ करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।